एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूँ, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूँ मेरे व्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस के दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एक प्रॉब्लम आ गई है, जिसका सोल्यूशन अमेरिका भारत की सहायता से ढूंढने का प्रयास कर रहा है। पूरी खबर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। असल में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एक पैथोजन आ गया है जो कि दवाइयों का रेजिस्टेंस प्राप्त कर चुका है और अब इस पर कोई भी दवाई का असर पड़ नहीं रहा है। इस पैथोजन से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे एस्ट्रोनॉट की तबीयत खराब होने का खतरा मंडराने लगा है और अगर उनकी तबीयत खराब हो जाएगी तो मिशन को बीच में ही छोड़ के, या आप कह सकते हैं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को छोड़कर सभी एस्ट्रोनॉट को वापस पृथ्वी पे आना पड़ेगा। एक तरह से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा पैथोजन आ गया। असल में इसको सुपर बग का नाम दिया गया है और ये सुपर बग इसलिए कहा जा रहा है इसको कि ऐसा बग या ऐसा पैथोजन जिसपे कि किसी भी चीज का असर नहीं हो रहा है। असल में जब एस्ट्रोनॉट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाते हैं तब वो अपने साथ कुछ ऐसे बैक्टीरिया वायरस लेके चले जाते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का जो माहौल है वो इन बैक्टीरियाज को मार देता है। और अगर कोई किसी को प्रॉब्लम होती भी है तो उनका दवाइयों के माध्यम से इलाज हो जाता है। पर इस पैथोजन में दवाई की रेजिस्टिविटी आ चुकी है और अब इस पर कोई भी चीज असर नहीं कर रही है। नासा अब पहुंच गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास के पास, आईआईटी मद्रास के पास, और अब आईआईटी मद्रास और नासा के जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी जेपीएल के द्वारा संयुक्त तौर पे इस पैथोजन के खिलाफ एक ड्रग्स डेवलप करना, या इस पैथोजन का जो अगर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के एस्ट्रोनॉट पे कोई असर पड़ता है तो उसके लिए कोई ड्रग्स डेवलप करना, या एस्ट्रोनॉट्स को पहले ही कोई ऐसा ड्रग्स दे देना, ऐसी वैक्सीन दे देना जिससे कि उन पर इस पैथोजन का कोई भी इफेक्ट ना पड़े, या ये चेक करना कि इस पैथोजन का इफेक्ट किसी पर पड़ना भी है कि नहीं पड़ना है, या इससे कोई प्रॉब्लम है भी कि नहीं है। ये सारी चीजों का जो स्टडी है वो आईआईटी मद्रास और नासा अब साथ मिलकर करेंगे। इस चीज को एक हेल्थ इशू की तरह देखा जा रहा है कि ये चीज अगर पृथ्वी पे हो जाए तब उससे कैसे लड़ना है। अभी तो ये जीरो ग्रेविटी में हो रही है, वहां पर ये जो पैथोजन है वो किस तरह से बिहेव कर रहा है, अगर पृथ्वी पे ये होता तो किस तरह से बिहेव करता, अगर किसी पैथोजन से हमारा सामना हो जाए तब उससे कैसे डील करना है। ये सारी चीजों का एक बहुत बड़ा व्यापक स्टडी भारत और अमेरिका की तरफ से किया जाएगा। भारत के लिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मद्रास के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि इस तरह की बड़ी प्रॉब्लम भारत के द्वारा सॉल्व की जा रही है या भविष्य में की जाएगी, और भारत को इससे काफी ज्ञान मिलने वाला है। आगे चल के कभी पृथ्वी पर इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो हम उसमें एक प्रमुख भूमिका निभाएंगे। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं जीटीआरई की एक कामयाबी की, जिसमें कि एंटी आइसिंग टेक्नोलॉजी अब हमारे इंजन, या आप कह सकते हैं कावेरी इंजन के लिए जीटीआरई के द्वारा डेवलप कर लिया गया है। हम जानते हैं कि डीआरडीओ की जीटीआरई के द्वारा कावेरी इंजन डेवलप किया जा रहा है, जो अभी अपनी पूरी अवस्था में डेवलप नहीं हो पाया है। जितना थ्रस्ट उससे हमें चाहिए या जितना कम वजन उसका होना चाहिए उतना हम लोग अभी नहीं कर पाए हैं। इस कारण से उसकी पूरी तरह से डेवलप नहीं माना जा रहा था। साथ ही साथ एक और प्रॉब्लम थी आइसिंग की प्रॉब्लम, जो कि केवल इंजन में नहीं ऊंचाई पर उड़ने वाले किसी भी एयरक्राफ्ट में होती है। वो है आइसिंग की प्रॉब्लम, क्योंकि ऊपर बादलों में काफी ठंडी अवस्था में बूंदें उपलब्ध होती हैं जो कि ऊपर उड़ने वाले किसी भी चीज में आइसिंग कर सकती है। आइसिंग करने से उस मटेरियल में, उस मेटल में फेल्योर आ जाता है, जैसे कि जिस चीज के लिए उसको डेवलप किया गया है वो पूरा काम नहीं कर पाता है। इसी चीज की प्रॉब्लम कावेरी इंजन में भी थी और अभी तक हम इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाए थे। अब जब इटली के CIRA में एक टनल में, विंड टनल जो कि आइसिंग विंड टनल कहलाता है, वहां पर इस टेक्नोलॉजी का जब परीक्षण भारत की तरफ से किया गया तो ये पूरी तरह से कामयाब मानी गई है। असल में हम लोग को 4 अलग अलग प्रकार की एंटी आइसिंग डिजाइन इस्तेमाल कर रहे हैं और इसका पॉजिटिव रिस्पांस ही आया है। 2 प्रिंसिपल पे ये डिजाइन्स काम करते हैं, या 2 प्रिंसिपल पे एंटी आइसिंग काम करती है। या तो हम इलेक्ट्रिकल माध्यम से वहां पर गर्मी, उस स्थान पर गर्मी, उस सतह पे गर्मी पहुंचा दें जहां पर आइसिंग होने की संभावना है या हो सकती है। इसके अलावा एक तरीका ये है कि जो फ्यूल का कंबस्टन होता है उसकी गर्मी का इस्तेमाल करके उसको उस स्थान तक, उस सरफेस तक पहुंचाया जाए जहां पर आइसिंग हो सकती है। इसी के लिए हमारे 4 डिजाइन रेडी हो चुके हैं और इसकी टेस्टिंग भी की जा चुकी है और इसको एक पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। और हम ये देखेंगे कि एक उनमें से एंटी आइसिंग डिजाइन या एंटी आइसिंग सिस्टम हमारे कावेरी इंजन में इस्तेमाल
हो रहा होगा आगे आने वाले समय में। आपका कहना है इस पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात करते हैं एक ऐसे खालिस्तानी सपोर्टर की, अमृतपाल सिंह की, जो कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन जीत चुका है अपने क्षेत्र से और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तहत ये खड़ा हुआ था और अब ये जीत चुका है, आपको पता है। और आपको ये भी पता होगा कि डिब्रूगढ़ जेल में ये बंद है और इस पे एनएसए लगा हुआ है। इसके साथ साथ 8 लोगों पर और एनएसए लगा हुआ है। पर इसको छुड़वाने के लिए अब लॉबिंग अमेरिका में स्टार्ट कर दी गई है। असल में एक सिख लॉयर हैं जो कि जसप्रीत सिंह के नाम से जाने जाते हैं, वो कमला हैरिस से, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है यूएस की, उनसे जाकर मिले हैं। एक नहीं 2-3 बार जाकर मिल चुके हैं। साथ ही साथ 20 अलग अलग उनके पार्लियामेंट के मेंबर्स से भी जाकर मिल चुके हैं, अलग अलग नेताओं से जाकर मिल चुके हैं और सबको एक मैसेज उन्होंने कन्वे किया है कि अमृतपाल सिंह बेगुनाह है, उसको गलत तरीके से जेल में बंद किया गया है और अब तो वो चुनाव भी जीत चुका है और ऐसे छोटे मोटे मार्जिन नहीं 2 लाख के मार्जिन से जीता हुआ है, अब तो उसको छोड़ देना चाहिए। अमेरिका के अंदर हम जानते हैं, अमेरिका और कनाडा के अंदर खालिस्तानी सपोर्टर को सपोर्ट किया जाता है, खालिस्तानी नेताओं को, टेररिस्टों को सपोर्ट किया जाता है और अब वही चीज एक्सटेंडेड तौर पे में हमको देखने को मिल रही है। अब हम आगे देखेंगे कि वापस मोदी गवर्नमेंट जो बन गई है उसमें अमेरिका की तरफ से दबाव डाला जाएगा कि अमृतपाल सिंह को छोड़ा जाए और हम संसद में अमृतपाल सिंह को देखेंगे। ये भारत अगर दबाव में आता है तो ये सच होगा। अब देखते हैं कि ये गवर्नमेंट दबाव में आती है, नहीं आती है, आगे होगा क्या, देखने वाली बात होगी। दिलचस्प होगा कि किस तरह से यूएस हमारे मामलों में, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है और हम उसको किस तरह से जवाब दे रहे हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। आप जानते हैं कि भारत जो करता है, पाकिस्तान को उसकी बराबरी करने का शौक लगा रहता है, हालांकि वो बराबरी नहीं कर पाता है पर प्रयास करता है। अब इसी में एक परमाणु पनडुब्बी क्योंकि भारत के पास है, इसीलिए पाकिस्तान को भी चाहिए और अब पाकिस्तान इसके लिए चीन की तरफ देख रहा है, किसी और की तरफ वो देख नहीं सकता है। हम जानते हैं कि एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्सन से लैस एक हैंगोर क्लास की 8 हैंगोर क्लास की सबमरीन पाकिस्तान को चीन दे रहा है और ये बनने वाली हैं और जल्द ही उनको डिलीवर भी होने लगेंगी। एआईपी का फायदा ये होता है कि काफी समय तक समंदर के अंदर सबमरीन रह के अपना ऑपरेशन कर सकती है, पर अगर परमाणु शक्ति से चलने वाली कोई पनडुब्बी हो तो वो कई महीनों तक समंदर के अंदर रह सकती है और इसका सीधा सीधा फायदा होता है सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी प्राप्त करने में। सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी मतलब ये है कि अगर जमीन से आप पर परमाणु हमला हो जाए और आपके सारे परमाणु यंत्र, जो भी आपके परमाणु हथियार हैं, उसको नष्ट कर दिया जाए, तो भी समंदर में ऐसी गुप्त अवस्था में कोई आपके हथियार पड़े हों जो कि तब दुश्मन पर वार कर सकते हैं जब आपके लैंड के या विजिबल जितने भी हथियार हैं, परमाणु हथियार, वो खत्म कर दिए जाएं। ये कैपेबिलिटी पाकिस्तान के अंदर नहीं है, भारत के अंदर है। हमारे पास आईएनएस अरिहंत है जो कि इस कैपेबिलिटी को भारत को देता है और कहीं समंदर में छुप के हमारी परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल रखा हुआ है और अगर हमारे कोई लैंड के परमाणु हथियार खत्म भी हो जाएं तब इससे अटैक किया जा सकता है। पाकिस्तान भी यही प्राप्त करना चाह रहा है, इसलिए वो चीन की तरफ देख रहा है। हमारे पास दूसरी सबमरीन भी आने वाली है, आईएनएस अरिघाट, जो कि जल्द ही इंडक्ट होने वाली है। ये चीज पाकिस्तान के पास नहीं है और चीन से इसी की तलाश उसको है। आपका कहना है इस पे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको एक बड़ा थम्स जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधी सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।